तो जो भी आना चाहते हैं आइए, जो नहीं आना है मत आइए। आने वाले लोग भी रहेंगे, नहीं आने वाले भी लोग रहेंगे। 2500 साल पुरानी कला है, 2500 साल पुरानी विद्या है, आपके आने या नहीं आने से ख़त्म नहीं हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। वैसे पिछले वीडियो में मैं गुड बाय कर चुका हूँ। मैंने सोचा था इस पूरे सीरीज़ को रिव्यू करूँगा और एक कम्पैक्ट कंसाइज वीडियो बनाऊँगा, जाके घर पे बैठ के सोच के। फिर मैंने सोचा कि यहाँ से थोड़ी दूर जाते ही नेशनल हाईवे आ जाना है। 2 मिनट के अंदर कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन आ जाना है कि साला अंधा है क्या, देख के नहीं चलाता, पता नहीं कौन लाइसेंस दे देते हैं। सो ऑल दीज वाइब्स, ऑल दीज फीलिंग्स विल रब ऑफ। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो यहीं पे बना लेता हूँ। जैसे जैसे मेरे दिमाग में जो भी बात आएगी मैं बताता जाऊँगा। तो इस पूरे सीरीज़ को, इस विपस्सना के इस पूरे शिविर को एक बार रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। तो कहाँ से करें? ओके, व्हाट वी डिड फॉर 10 डेज। हमने क्या किया इन 10 दिनों में? एक तो मेडिटेशन के लेवल पे 2 डिस्टिंक्ट काम किए, और एक पर्सनल फिजिकल लेवल पे 2 डिस्टिंक्ट काम किए, और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। मेडिटेशन के लेवल पे 2 डिस्टिंक्ट काम किए कि हमने 2 डिस्टिंक्ट तरह की साधना सीखी विथ 2 डिस्टिंक्ट पर्पस। पहले 3.5 दिन हमने आनापान किया, वॉचिंग योर ब्रेथ, और उसके साथ हमने मन को प्रेजेंट में लाने की कोशिश की, और सक्सेसफुल भी हुए। जितना हमारी इच्छा है उतना तो डेफिनेटली नहीं हुए, बट जितना हम कर सकते थे हमने किया। सो ऑन ए स्केल ऑफ 10 अगर मैं अभी बताऊं कि हम कितना सक्सेसफुल है, मैं कितना सक्सेसफुल हुआ, या कुछ और लोग हैं जिनसे मैंने बातें की वो कितना सक्सेसफुल हुए, सो से 3 on 10, दैट्स इट। 3 on 10। कोई 4 पे होगा, कोई 2 पे होगा, आई एम श्योर कोई 7 on 10 नहीं पहुंचा है। तो ये तो रही पहले स्टेज की बात। पहले स्टेज का एक कॉशन भी है जो आम तौर पे लोग भूल जाते हैं। वो कॉशन ये है, और यही सबसे बड़ा क्रक्स है इस स्टेज का, कि जब आप अपने सांस को वॉच कर रहे हो तो उसको अपने सहज फॉर्म में वॉच करना है। उसको मॉडरेट नहीं करना है, उसको एडजस्ट नहीं करना है, उसको टाइम नहीं करना है, क्योंकि वो सारी जो प्रोसेसेस हैं वो एफर्ट के साथ आती हैं, नेचुरल प्रोसेस नहीं है। तो सांस जैसी भी है, हल्की आ रही है, गहरी आ रही है, एक नाक से आ रही है, दोनों नाक से आ रही है, सिर्फ सांस को वॉच करना है। और ये एक कॉशन है, और ये अगर भूलेंगे तो उस आनापान का कोई मतलब नहीं रहेगा। यहाँ तक तो रही स्टेज 1 की बात। अब आते हैं स्टेज 2 पे। स्टेज 2 ऑब्वियसली द सेकेंड फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, विपश्यना। विपस्सना नहीं, विपश्यना। विपश्यना में हम क्या करते हैं? हम अपने बॉडी पे आने वाले जो सेंसेशंस हैं उसको वॉच करते हैं अगले 7 दिन। 2 तरह की सेंसेशंस आती हैं बॉडी पे, और कंटिन्यूअस आती रहती हैं। एक जो स्थूल हैं, या वो जो ग्रॉस हैं, जो प्रोनाउंस्ड हैं। अचानक कहीं पे खुजली होने लगती है, कहीं पे दर्द होने लगता है, कहीं पे कुछ चुभने लगता है। इस तरह की चीज़ें आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके लिए आपको किसी विपश्यना की ज़रूरत नहीं है उसको देखने के लिए, क्योंकि वो तो दिखती ही रहती है। तो एक वो सेंसेशन है, और दूसरी सेंसेशन है जो कंटिन्यूअस आपके बॉडी पे चलती रहती हैं। वो दिखती नहीं है, आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, या यहाँ पे कुछ हो रहा है, या यहाँ पे कुछ हो रहा है, बट वो सेंसेशन एक कॉन्टिन्यूअस सेंसेशन है। वो बेसिकली एक प्रतिबिंब है, एक मिरर इमेज है ऑफ थॉट्स। वो जो सोच आपकी दिमाग में आ रहे हैं, एक्सट्रीम्स पे अगर थॉट आ रहे हैं, पास्ट में हो, पास्ट के हों, प्रेजेंट के हों, खुशी के हों, दुख के हों, जो भी आउट ऑफ द नॉर्मल है, जो एक्सट्रीम है, वो एक स्थूल सेंसेशन के फॉर्म में, एक ग्रॉस अनुभूति के फॉर्म में, एक ग्रॉस संवेदना, क्या वर्ड मिक्स किया है ना, एनीवेज, उसके फॉर्म में आपके बॉडी पे आते रहते हैं, और हम रिएक्ट करते रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो आप हमेशा ऐसे 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 ये सब करते रहते हैं। बेसिकली वी आर रिएक्टिंग टू दो सेंसेशंस। और दूसरी जो सेंसेशन है, जो आपका मन कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सोच रहा है, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं, वो आपके बॉडी पे आते रहते हैं, वो दिखते नहीं हैं। तो विपस्सना में ये सिखाते हैं कि आप इन सारे सेंसेशंस को वॉच करो, और उसको सिर्फ वॉच करो, इसमें इन्वॉल्व नहीं हो। देखो हाँ आ गई, यहाँ खुजली हुई, आ गई, चली जाएगी।
यहाँ पे खारिश हुई, चुभन हुई, आ गई, चली जाएगी। और होता भी ऐसा है, और बार बार करने के बाद आपको पता चलता है कि हाँ यही है, या ये सारे टेम्पररी हैं। उसी तरह मन के थॉट्स सारे टेम्पररी हैं। अगर आप उस पर रिएक्ट करोगे तो मन का तो कुछ नहीं होना, आप अपना काम खराब करोगे। और दूसरी है वो सटल सेंसेशंस, जो सूक्ष्म संवेदना है, उसके लिए आपको विपश्यना करते रहना जरूरी है। पहले दूसरे दिन में वो नहीं आता है, और 7वें 8वें 9वें दिन तक वो सेंसेशंस आपको दिखने लग जाते हैं। आप जहाँ भी बॉडी पे अपना ध्यान ले जाओगे आपको वो सेंसेशन फील होंगे। ये तो हुई प्रोसेस और उसके आउटकम की बात, बट इसमें एक कॉशन है। फिर से आपने उन सेंसेशंस में सबसे पहले तो रिएक्ट नहीं करना है, दैट इज़ वेरी बेसिक। मैंने रिएक्ट कर दिया, ये नहीं करना था। आपने सिर्फ उसको वॉच करना है और ये मानना है कि ये हैं टेम्परेरी हैं, आपके इच्छा के खिलाफ आई हैं और ये चली जाएंगी। उसी तरह जो सटल सेंसेशंस हैं, जो सूक्ष्म संवेदना है, वो भी चली जाएगी। बट कॉशन ये है कि आपने उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है और आपने उसको कोई नाम नहीं देना है कि ये खुजली थी, ये चुभन थी, ये ना। आपने ये एक ग्रॉस सेंसेशन था। उसी तरह यहाँ पे जो आपको कुछ करंट फील हो रहा है, यहाँ पे कुछ धड़कन सी फील हो रही है, यहाँ कुछ गर्मी लग रही है, यहाँ एक करंट मूव करता हुआ सा लग रहा है, उसको कोई नाम नहीं देना आपने। वो एक सूक्ष्म संवेदना है। और इतना अगर आप कर पाए, अगर उसको आप आइडेंटिफाई कर पाए और अगर आप उसको इग्नोर कर पाए कि हाँ ठीक है वो चलता रहता है, आपने उसके साथ कोई ओपिनियन नहीं बनाया, तो इस कोर्स का मोटिव अचीव हो गया। तो पिछले 10 दिनों में ये काम हमने किया। डिटेल्स में वो कैसे हुआ उसके वीडियोस पीछे हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप देख लें, क्योंकि ये एक स्टूडेंट की पर्सपेक्टिव से है, ये एक नए साधक की पर्सपेक्टिव से है। साधु आचार्यों के पर्सपेक्टिव के वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसके टेक अवेज क्या हैं, क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं, जो मोटी मोटी चीज़ें वो क्या निकल के आती हैं। सबसे पहले मोटी चीज़ तो ये निकल के आती है कि ये जो कोर्स है ये नॉलेज का कोर्स नहीं है, ये एक्सपीरियंस का कोर्स है। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो एक इन्फॉर्मेशन है, वो नॉलेज नहीं है। उसी तरह से आप में से जितने भी लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, लोगों के ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से कोई दूसरा की जिसने कोर्स कर रखा वो आपको ज्ञान दे रहा है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप विपश्यना समझ गए तो आप गलत हैं। क्योंकि जब तक आप विपश्यना के इस कोर्स को करेंगे नहीं, ये आपके पल्ले पड़ेगा नहीं। क्योंकि ये नॉलेज का कोर्स ही नहीं है, ये दिमाग के बेसिस पे नहीं होता है, ये शरीर के बेसिस पे होता है। आप करेंगे तब आपको एक्सपीरियंस होगा, बाकी कोई भी बोलता है उसका कोई मतलब है नहीं। दूसरी ज़रूरी बात आती है कि जिस माहौल में ये किया जाता है वो एक कंस्ट्रक्टेड माहौल है, एक पर्टिकुलर माहौल है जिसके अंदर इसको किया जाता है। आपको आइसोलेट किया जाता है, आप जिन भी चीज़ों से दुनिया से कनेक्टेड हों आपको दूर किया जाता है, और आप उस माहौल में इस कोर्स को करते हैं। तो अगर कोई भी सोचता है कि मैं ये कोर्स कर चुका और ये अभी हो गया यार, अब मैं विपश्यना का साधक हो गया, तो मेरे ख्याल से, अभी मैं शायद कुछ दिनों के बाद और बता पाऊँगा, बट मेरे ख्याल से वो गलत है। क्योंकि जैसे ही आपने इस गेट को छोड़ा, बाहर वही ची पौ चल रही है, वहीं जा रहे हैं जहाँ से आप आए थे। अब अगर आप इस जो आपने गेन किया है यहाँ, उसको आप इस गेट के बाहर ले जा पड़े या पाए और आप इसको फॉलो कर पाए तो आप सक्सेसफुल हैं, अदरवाइज आपको फिर से आना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग आई वांटेड टू सी कि खाने और मेडिटेशन का क्या कनेक्ट है। क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, व्हाट यू थिंक इज़ व्हाट यू ईट। जो आप खाते हो वही आप सोचते हो। तो यहाँ पे खाने का एक अलग ही कानून था, बिल्कुल सीधा सच्चा खाना, वेजिटेरियन, तेल मसाले नहीं, टाइमिंग्स 18 घंटे का गैप। ये एक कंस्ट्रक्टेड माहौल है। ये वाला जो माहौल है ये आपके घर में नहीं होगा। घर में 3 टाइम खाना बनेगा और 3 टाइम आप खाओगे। उसका आपके सोचने पे, आपकी मेडिटेशन पे क्या असर पड़ता है, ये एक देखने वाली बात है। बट अभी मैं श्योर हूँ कि आपका व्हाट यू ईट, जो आप खाते हो और जो आप मेडिटेशन करते हो, जो उसका आउटकम होता है, वो एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। बाकी देखेंगे। और जो करके जाते हैं फिर या तो अपने खाने का टाइम मॉडिफाई कर लें, खाने का क्वांटिटी मॉडिफाई कर लें, या एक्सेप्ट कर लें कि उसी माहौल में करना है, रिजल्ट धीरे धीरे आएगा। तो ये रहा पॉइंट नंबर 2। तीसरी जो बात है
वो है जो आपको जिन चीज़ों से दूर किया जाता है, मोबाइल फ़ोन से, म्यूज़िक से, बुक से, टीवी से। तो एक्चुअली हम जब यहाँ नहीं होते हैं तो हम कंटिन्यूसली इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा लगता है कि अगर इससे दूर कर दिया गया तो यार गड़बड़ हो जाएगी, कैसे हो पाएगा। तो मेरा 10 दिन का कंक्लूजन ये है कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर दिन में 15 घंटे भी मोबाइल चला रहे हो, अगर आपको सडनली दूर किया जाए तो ऐसा नहीं है कि आपको, क्या वर्ड यूज़ करते हैं, मूर्छा आ जाएगी, कुछ नहीं। 10 दिन की बात है। तो अगर कोई ये सोचता है कि यहाँ पे आके उन आदतों को छोड़ा जा सकेगा या एक डिटॉक्स हो जाएगा, ये मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है। ये एक अलग सोच है। अब मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो इस कोर्स से रिलेटेड हैं, जहाँ मेरे व्यूज़ थोड़े से डिफरेंट हैं। एक जो कंटेंट है कोर्स का, और पीछे जो जिन लोगों से मैंने बात की उससे भी ये उभर के आता है कि एक थोड़ा सा डिफरेंस है इनकी कथनी और करनी में, जिसको प्लग करने की ज़रूरत है। एक साइंटिफिकली डिज़ाइंड कोर्स कहते हैं इसको, और जब आप कोर्स के कंटेंट को प्रैक्टिस करते हो तो काफ़ी हद तक ये साइंटिफिकली डिज़ाइंड ही लगता है। लेकिन जब आप इनके डिस्कोर्सेस सुनते हो तो ये जन्म, जन्मांतर, पुनर्जन्म, मोक्ष, मुक्ति, इसकी बातें करते हैं। ये जो ऑडियंस इसको करने आई है, जो स्टूडेंट इसको करने आए हैं, उससे डिस्कनेक्टेड है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, यहाँ पे ट्रक ड्राइवर से लेके ट्रक ओनर तक, टीचर से लेके किसान तक, हाउसवाइफ तक, साइंटिस्ट तक, फॉरेनर्स तक, सभी आते हैं। हर एक का अपना मेंटल लेवल अलग अलग है और हर एक आदमी अपनी एक सोच के साथ आता है, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स लेके आता है, एक इच्छा के साथ आता है कि ज़िंदगी अभी जैसी है उससे थोड़ी अच्छी हो जाए। तो इस कंसर्न को ये कोर्स एड्रेस अभी तक उस फॉर्म में नहीं करता है जिसमें इसको करना चाहिए, क्योंकि ये गोयंका जी के थॉट्स पे आधारित हैं और जो उन्होंने बोल दिया वो गॉस्पेल है। तो ये अभी ऐसे ही चल रहा है और मेरे को लगता है कुछ ऐसे ही चलेगा कुछ दिनों तक। बट कहीं ना कहीं इसके ऑर्गेनाइजर्स को, इसके स्कॉलर्स को इस बात पे आना पड़ेगा कि भाई थोड़ा ज़मीन से जुड़ो। मेरे ख्याल से यहाँ ऐसा कोई भी आदमी नहीं आया है जो ये चाहता है कि ये जो करंट वाली ज़िंदगी है ये जल्दी से ख़त्म हो जाए और इसके बाद मैं पैदा ही ना हूँ। हर एक बंदा यहाँ आया है कि जो ये ज़िंदगी चल रही है ये थोड़ी अच्छी चलती रहे और इसमें कुछ सुधार हो पाए। ये तो है पहला एक थिंग। दूसरा मेरा डिफरेंस है इनके भिक्षुक वाले काम का, फ्री लंच का, कि हम ये खाना फ्री देते हैं, आपको रहना फ्री देते हैं, ताकि आपको, आपके दिल में ये एहसान हो कि किसी और का दान दिया हुआ आप खा रहे हो, किसी और के दान दिए हुए घर में आप रह रहे हो, तो आप इसको ज़्यादा ग्रास्प करोगे, आप ज़्यादा सीरियसली करोगे। नॉट मी। तो फ्री लंच, मुझे एहसान से ज़्यादा इस बात की शर्म आती है कि मैं किसी और का दिया हुआ खा रहा हूँ जब मैं खुद अपना कमाने और खाने के काबिल हूँ। तो ये 2500 साल पहले की, 2000 साल पहले की, और या जब भी की भी सोच है कि भिक्षुक होना, भीख मांगना भी एक प्रोफेशन है और एक ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। वो आज की ग्राउंड रियलिटी नहीं है। तो उसको यहाँ पे उस तरह से इम्प्लीमेंट करना, मैं ये नहीं कर रहा कि कह रहा कि आप ग्रेडेशंस बनाओ कि किसी ने 25,000 दिए तो उसको एसी रूम दे दो, स्पेशल डाइट दे दो, कुछ नहीं। आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखो, उसमें वेरी मत करो, बट आप इसका पैसा तो लो। ऐसे भी यहाँ वो लो, ऐसा तो कोई भी आदमी नहीं आया जो पे नहीं कर पाता। कारों से आए थे लोग, जो यहाँ पे जो पे नहीं कर पाता वो तो यहाँ ही नहीं पाता। 10 दिन रिक्शा वाला, फार्म लेबर कहाँ से स्पेयर करेगा। तो ये मेरा डिफरेंस है, मैं यहाँ छोड़ता हूँ। कहीं पे और गहरी सोच होगी इनकी, जो मेरी थी, जो मैंने आपको बता दी। लास्ट के 2 पॉइंट। सबसे पहले कि ये तो डेफिनेट बात है कि ये जो स्टाइल है इनका सिखाने का, जो तरीका है, वो बुद्धिस्ट है। इनके जो मॉन्क्स हैं, जो गोम्पाज में इनके रहते हैं, वो इसी तरह से साधना करते हैं। बट ये इसको कहते हैं कि ये इसका कोई रिलीजियस एफिलिएशन नहीं है। तो आप मान लीजिए इनका कोई रिलीजियस एफिलिएशन नहीं है। इस पूरे कैंपस के अंदर किसी भी धर्म के किसी भी चिन्ह का कोई डिस्प्ले नहीं है, किसी भगवान की फ़ोटो नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई भगवद गीता के श्लोक नहीं है, कुछ नहीं। इसके अंदर सारा कुछ किसी भी धर्म से कनेक्ट नहीं करता है। प्रोसेस बुद्धिस्ट है, बट ये यहाँ बुद्धिज़्म फैलाने नहीं आए हैं। एक बात है कि एडिसन ने बल्ब बनाया, अब अगर उसको क्रिश्चियन बल्ब बोलोगे और हिंदू बोलेंगे कि हम तो भाई
क्रिश्चियन बल्ब हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम मोमबत्ती जलाएंगे। मुस्लिम बोलेंगे कि भाई ये अब हिंदू मोमबत्ती जलाने लग गए तो हम अब वो भी नहीं कर सकते, बल्ब भी नहीं जला सकते, तो अब आप अंधेरे में रहेंगे। तो फिर आप दोनों भाड़ में जाओ, क्योंकि बुद्धिस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है, बट किसी ने कभी भी नहीं कहा कि इसको बुद्धिस्ट ही फॉलो करेंगे। ये सबके लिए है, और वैसे भी सब यहाँ पे आते हैं, तो ये किसी धर्म के प्रति इंक्लाइन नहीं है। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि यहाँ पे किसको आना चाहिए। ऑफ कोर्स वो लोग तो आएंगे ही जिनके लाइफ में कुछ लो फेज चल रहा है, डिप्रेशन चल रहे हैं, टेंशन्स चल रहे हैं, वो आएंगे, वो तो आते भी हैं। यहाँ पे उन लोगों को भी आना चाहिए जो जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि वो एक एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भाई ज़िंदगी ठीक है। बट मेरा ये मानना है कि अगर वो आएंगे तो जितनी है उससे बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए भी जगह है। जगह क्या है, उनको आना चाहिए जो जिनके लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम अभी नहीं है, जिनकी लाइफ भगवान की मर्जी से, ऊपर वाले की मर्जी से अच्छी चल रही है, आना चाहिए। बोलने वाली बात है, मैं अपने दोस्तों को बोलूँगा, मेरे को पता है वो आएंगे नहीं, एक आधा आ जाए तो आ जाए। पहली प्रॉब्लम करना कुछ नहीं है, बट फिर भी बोलेंगे यार 10 दिन का, इससे अच्छा तू शिमला चला जा, वहाँ 2 दिन में करा देते हैं ये, या फिर मैसूर चला जा, वहाँ पे आश्रम में 3 दिन रहे, बिल्कुल फ्रेश होके आएगा नया। ये सब होने वाला है। बट मेरा अपना मानना है कि यहाँ पे सबको आना चाहिए, क्योंकि ये मेडिटेशन जो है वो बाकी मेडिटेशन से एक लेवल पे डिफ़र करता है। बाकी जो हैं वो दिमाग की बात करते हैं, वो आपको समझाते हैं मेडिटेशन को। तो जब तक आप उनके मेडिटेशन शिविर में हो उसका इम्पैक्ट रहता है, और जैसे ही आप बाहर निकले, अपनी दुनिया में आए, उसका असर ख़त्म हो जाता है। बट ये आपके बॉडी पे एक्सपीरियंस का मेडिटेशन है, आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। तो जो भी आना चाहते हैं आइए, जो नहीं आना है मत आइए। आने वाले लोग भी रहेंगे, नहीं आने वाले भी लोग रहेंगे। 2500 साल पुरानी कला है, 2500 साल पुरानी विद्या है, आपके आने या नहीं आने से ख़त्म नहीं हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये थे मेजर पॉइंट्स रिव्यू के। तो फाइनली यहाँ पे ये विपश्यना सीरीज़ जो मैं बना रहा था ये ख़त्म होता है। अगले सीरीज़ में मिलेंगे जो जल्दी शुरू होने वाला है। तब तक के लिए यहाँ एक और बात, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और बाकी वीडियोज़ अगर देख चुके हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब वगैरह कर लें, तो मेरे को थोड़ा फीडबैक मिल जाता है, हालांकि मैं आमतौर पे बोलता नहीं। सो दैट्स इट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।